अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कस्टमर फीडबैक की बात कर रहे हैं। कस्टमर फीडबैक क्या होता है? जाहिर सी बात है, कस्टमर फीडबैक इज इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर अबाउट द एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जब एक कस्टमर आपको फीडबैक, आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट थी उसके बाद उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। इट्स पर्पस इज टू रिवील देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस जब वो बताएगा आपको समझ आ जाएगी कि वो कितना सेटिस्फाई है, वो या अनसेटिस्फाई है। वो पूरा आपको उससे उसके रिव्यू से पता चल जाएगा। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक कस्टमर कहता है कि आपका खाना जब मेरे पास आया तो वो ठंडा हो गया हुआ था, वो इतना गर्म नहीं था। आपको समझ आती है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कस्टमर में इतनी नहीं है। पर वो कहता है टेस्ट अच्छा था लेकिन खाना ठंडा था। तो ये नहीं, कहीं आप बीच में दरमियान में लाए करते हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के हवाले से। तो फिर कस्टमर की सक्सेस एंड मार्केटिंग टीम्स अंडरस्टैंड वेयर देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको समझ आ जाता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, और अगर वो किन जगहों पे सेटिस्फाई नहीं है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करने में। आप को वो एक आइडिया मिल जाता है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको पता चला अच्छा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, वो आपकी प्रोडक्ट से, आपका खाना टेस्ट अच्छा है, आपके टेस्ट में दम है, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते वो खाना गर्म नहीं रहता, वो ठंडा हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं अब आप नेक्स्ट टाइम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल कवर करके देंगे, ताकि जब तक उसके घर तक पहुंचे तो वो खाना गर्म रहे। तो फिर जब वो उसको खाना गर्म मिलेगा, उसको खाना टेस्टी मिलेगा, तो फिर वो सेटिस्फाई होगा। वो फिर आपके रेस्टोरेंट पे, आपके हाउस में, आपके जो जहां पर भी आप चला रहे हैं अपने फूड का बिजनेस, वो आपके पास दोबारा आएगा। तो जब वो आपका तो यही मकसद है ना कि कस्टमर आपके पास आए, तो आपको उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फीडबैक क्यों लेना जरूरी है? कि हमारे में ये स्ट्रांग पॉइंट है, हमने इसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि अच्छा फीडबैक, टेस्ट अच्छा उसने दिया है, अब मैं सारा फोकस जो उसने कहा है कि गर्म खाना नहीं है उस पे फोकस शिफ्ट कर दूं, और जो टेस्ट है वो मैं निगलेक्ट कर दूं। नहीं, आपने जो अच्छे पॉइंट है, उसने जो आपको बताया है कि मैं इस पे आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूँ, तो आपने वो चीज़ तो लाजमी सर्व करनी है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर वो अनसेटिस्फाई है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये कस्टमर फीडबैक बताता है आपको। और कस्टमर फीडबैक को किस तरह पॉजिटिव वे में लेना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो, ये किस पे डिपेंड करता है? ये एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है। और एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को हम पढ़ रहे हैं एज एन ओपी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। तो इसलिए कस्टमर फीडबैक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कि आप समझें और आप उसको एक ऑपरेशनल टूल के तौर पे यूज करें कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सकती है, कैसे वो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड एंड बिहेवियर का वो एक आउटकम क्रिएट कर सकती हैं।